धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं कि आज तक आपने हमें सही सलामत रखा और ये मौका दिया है कि फिर से आपके साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपके साथ बातचीत कर सकूं। आज के वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करूंगी। रोज बरोज है प्यारे यीशु, चल तू मेरे साथ, मैं भी तेरी राह को सीखूं, थाम तू मेरा हाथ। आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। इस गीत के द्वारा प्रभु को महिमा मिले और आपसे यीशु मसीह बातचीत करे। मैंने सब दिया, तूने क्या किया, पास आ भी जा, क्यों मुझसे है खफा, मैं तेरा शाफी, मांग भी ले माफी, देख तेरा यीशु बुलाए तुझे। मैंने सब दिया, तूने क्या किया, पास आ भी जा, क्यों मुझसे है खफा, मैं तेरा शाफी, मांग भी ले माफी, देख तेरा यीशु बुलाए तुझे। मैं तेरे खातिर था सूली पे चढ़ा, फिर भी क्यों है तू गुनाह में यूं पड़ा। मैं तेरा शाफी, मांग भी ले माफी, देख तेरा यीशु बुलाए तुझे। प्यार यूं किया कि बेटा दे दिया, फिर भी तू जुदा मुझको मिला है क्या, मैं तेरा शाफी, मांग भी ले माफी, देख तेरा यीशु बुलाए तुझे। तू मुझ में था और मैं तुझ में था बसा, फिर तूने क्यों दी मुझको है सजा। मैं तेरा शाफी, मांग भी ले माफी, देख तेरा यीशु बुलाए तुझे। अब तो आ भी जा, देखूं तेरी मेरा, ऐ बेटे मान जा, घर अपने लौट आ, मैं तेरा शाफी, मांग भी ले माफी, देख तेरा यीशु बुलाए तुझे। मैं बख्श दूंगा तेरी हर एक खता, ऐ मेरे बेटे अब घर को लौट आ। मैं तेरा शाफी, मांग भी ले माफी, देख तेरा यीशु बुलाए तुझे। थैंक यू। मसीह कैलेंडर के अनुसार खजूर के इतवार से पहले के 40 दिनों को लैंड सीजन कहा गया है और ये 40 दिन उपवास, त्याग, पश्चाताप और अध्ययन के दिन माने जाते हैं। बाइबल में कई 40 दिनों का
40 वर्षों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। लैंट न सिर्फ उपवास और प्रार्थना का और त्याग का समय है, और हमें इन दिनों ये सारी बातें सीखने को भी मिलता है। आज हम त्याग विषय में बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता ने और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह ने बड़े बड़े त्याग किए। सर्वप्रथम त्याग परमेश्वर का था। परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र का त्याग किया और अपने पास से उसको अलग कर दिया और उसे मनुष्य रूप धारण करके संसार में भेज दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में भेज दिया था। पहले यह त्याग उसकी चुनी हुई जाति यहूदी जाति के लिए था। यह जाति थी जिसे अब्राहम के समय परमेश्वर ने अपनी जाति के रूप में चुन लिया था, पर उसकी जाति बार बार परमेश्वर के मार्ग से भटक जाती थी। फिर भी परमेश्वर का प्रेम उस जाति के लिए इतना अधिक था कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इन लोगों को बचाने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजने की ठान ली थी। पर अब उसके मुक्ति त्राण का मार्ग सिर्फ यहूदियों के लिए ही नहीं था, बल्कि संसार के हर विश्वासी के लिए था जो उसकी नजदीकी में रहे, जो उससे प्रेम करे और जो उसके विश्वास में आगे बढ़े। उन सब के लिए परमेश्वर ने मार्ग खोल दिया था। जैसा कि यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के त्याग के बाद दूसरा त्याग परमेश्वर पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का था। उसने भी त्याग किए। उसने सबसे पहले स्वर्ग का राज छोड़ा और पृथ्वी पर जन्म लेकर एक मानव का जीवन बिताया। दूसरा, उसने परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने प्राण भी त्याग करने पड़े। कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहता है। मानव रूप होने के कारण उसने अपने पिता से विनती भी की थी कि पिता, अगर हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, और लेकिन फिर उसने अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा भी किया था कि उसने क्रूस की मृत्यु सह ली थी और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं टाला था। उसने संसार के लिए यह त्याग किया था। यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को त्याग कर दिया कि संसार का हर विश्वासी अनंत जीवन पाए। अगर हम देखें तो पाते हैं कि यदि परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र ने अपनी सबसे बहुमूल्य वस्तु का त्याग ना किया होता, अर्थात पिता ने पुत्र का त्याग किया और पुत्र ने अपनी जान का, पिता ने पुत्र का त्याग किया और पुत्र ने अपनी जान का त्याग किया, तो मनुष्य जाति का उद्धार ना होता। क्या हम इन 40 दिनों में परमेश्वर के लिए अपने किसी प्रिय वस्तु का त्याग कर सकते हैं? अगर हम देखें तो अब्राहम परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। परमेश्वर ने बुढ़ापे में उसे पुत्र दिया था, पर यह परखने के लिए कि अब्राहम उसे अपने पुत्र से अधिक प्रेम करता है कि नहीं, उसने उसके पुत्र इसहाक का बलिदान मांग लिया। अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को लेकर बलिदान के लिए जाता है। परमेश्वर देखता है कि अब्राहम अपने पुत्र से अधिक उसे प्रेम करता है, तो उसने अब्राहम को अपने पुत्र के त्याग को बचा लिया। अब्राहम को अपने पुत्र के त्याग से बचा लिया, और लेकिन परमेश्वर अपने बेटे को त्याग से नहीं बचा पाया, क्योंकि वह जानता था कि जब तक वह अपना पुत्र का त्याग नहीं करेगा तब तक मानव का उद्धार नहीं होगा। पुत्र के बलिदान त्याग के द्वारा ही मनुष्यों के पापों का
उद्धार हुआ है। पुत्र के त्याग के कारण ही हम पापियों का उद्धार हुआ है। आज हम पाप से मुक्त हैं। क्यों? केवल परमेश्वर के बलिदान से, परमेश्वर के त्याग से कि उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। इन 40 दिनों में हमारा त्याग उतना ही बड़ा होगा जितना कि हमारा प्रेम परमेश्वर उसके कार्य के लिए है। इन दिनों में कई लोग कई चीजों का परित्याग करते हैं, जैसे कि खाद्य वस्तुओं का, नशीली पदार्थों का, मनोरंजन की वस्तुओं का त्याग करते हैं। इस परित्याग के पीछे एक बहुत अच्छा विचार भी यह है कि इन वस्तुओं के त्याग से हम जरूरतमंदों के लिए सहायता स्वरूप कुछ धनराशि खर्च कर सकते हैं। ऐसा करने से परमेश्वर हर एक को बहुतायत से आशीष देगा। ऐसा करने से हम नहीं बल्कि सब लोग परमेश्वर की आशीष से लाभान्वित होते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है या नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह हुक्म दिया है कि तुम पहले अपने आप को जांचो कि हमारी मसीहत में कोई कमी तो नहीं है। और इसके लिए हमारे पास यह लेंट सीजन है कि हम अपने आप को जांचें और परखें कि हम अपने आप को जांचें और परखें कि हम में मसीहत है कि नहीं। जब हमारे अंदर मसीहत होगी तभी हम दूसरों को मसीह की बातों को सिखा सकते हैं। पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे चले। हमें यह जांचना है कि हम प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं या नहीं। हम प्रभु यीशु की मसीहत में हैं या नहीं, क्योंकि हम इस संसार में रहकर चारों तरफ से सांसारिक बातों से घिरे हुए हैं और सांसारिक बातों में फंस भी जाते हैं। तो हमें यह प्रतिदिन जांचना जरूरी है कि हम परमेश्वर पिता और पुत्र के त्याग को महसूस करें और प्रतिदिन क्रूस उठाकर चलें और यह जांचे कि हम मसीहत में हैं कि नहीं। प्रतिदिन जांचे, क्या मैं आज क्रूस को उठाए हुए हूँ या नहीं। क्या मैं मसीह की पहचान में हूँ या नहीं। क्या मैं मसीह की पहचान में हूँ या नहीं। इसके लिए हमने उस त्याग को बार बार याद करना है जो पिता ने हम मनुष्यों के लिए किया कि हमारा पाप से उद्धार हो सके, कि उसने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा कि हम पाप से उद्धार प्राप्त कर सके। हमारे लिए ये 40 दिन का बहुत अच्छा समय है कि हम अपने आप को जांचे, परखे और आत्मिक उन्नति कर सके। इसके लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता सकें। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि अगर हम दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो वो हमारे पापों को और अपने पापों को अंगीकार करेंगे और परमेश्वर के विश्वास में बढ़ेंगे, तो वो हमारे पापों को क्षमा कर देंगे और हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देंगे। और हमें इस लेंट सीजन में भी यही करना है कि हम दीन बनकर प्रार्थना करें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना से ही हम परमेश्वर की बातों को समझ सकते हैं। गलतियों 6:3-5 में लिखा है कि अगर हम कुछ ना होकर भी अपने आप को समझते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हम कुछ ना होकर भी अपने आप को समझते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। हर एक अपने कामों को जांचे, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना बोझ खुद उठाएगा। अगर हम परमेश्वर के त्याग को समझकर
उसके विश्वास में बढ़ते हैं तो हम इस लैंड सीजन में परमेश्वर यीशु मसीह के त्याग को समझकर उसके अनुग्रह में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जो परमेश्वर ने इस संसार में किया, परमेश्वर ने इस संसार के लिए बहुत बड़े त्याग किए। हमें उसके त्याग को समझना है और उसकी नजदीकी में रहना है और अपनी मसीहत को प्रतिदिन उसके वचन से जांचे कि हम मसीह के विश्वास में मजबूत बने रह सके, मसीह के विश्वास में आगे बढ़ सके। जब हम मसीह के विश्वास में आगे बढ़ेंगे तभी हम दूसरों को भी उसके विश्वास में ला सकते हैं। आमीन।